नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये मामला है, आप भी देखकर हंसेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि जीएसएससी सीजीएल हो या जैक, सभी में मतलब कि करप्शन जो है पांव पसारते जा रही है। पता नहीं किस तरीके से जिस अधिकारी के संरक्षण में क्वेश्चन पेपर को रखा जाता है, क्या वो ही लीक करवाते हैं मिलकर, या उनकी क्या बोलते हैं उनकी लापरवाही के द्वारा पेपर लीक होता है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी था जिसने पेपर चोरी किया था, आखिर क्यों चोरी किया था? प्रेमिका को देने के लिए। प्रेमिका को पहली कॉपी दी थी, क्या गिफ्ट दिया था वो, समझिए कि उसको, ठीक है, इम्प्रेस कर दिया होगा बेचारा। इम्प्रेस करने के चक्कर में भी जेल का चक्कर काट रहा है। देखिए, और जैसे सीजीएल में क्या हाल होगा, यहाँ पे आप ये हाल देख रहे होंगे। ऐसा हाल होने वाला है उस विद्यार्थी का, ना वो अच्छे से जी पाएगा, ना अच्छे से मर पाएगा। क्योंकि विद्यार्थी तो 10th लेवल का है, उनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना दिमाग लगाया। ठीक है, देखिए हमारे पास जो पेपर आया है, ठीक है, आप देखिए क्या बोला जा रहा है कि जैक पेपर लीक, गिरफ्तार आरोपी 3 दिन के रिमांड पर। जो आरोपी है वो 3 दिनों की रिमांड पर। कितने दिनों की रिमांड पर? 3 दिनों की रिमांड पर। पर्चा चोर कमलेश ने कहा पहली कॉपी प्रेमिका को दी, रोहित ने 60,000 कमाए। ठीक है, और कुछ कॉपी बेचे गए जिनमें से वो लोग 60,000 रुपये कमाए हैं। ठीक है, अब 300-300 रुपये करके बेचेगा, तो ज़्यादा बेच नहीं पाया होगा, लेकिन फिर भी 350 रुपये करके, क्योंकि खुलेआम तो बाज़ार में बेच नहीं सकता है। चोरी छुपे कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं तुम ठग लेगा, तो उसको ट्रस्ट दिलवा के बेचा गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पैसा, देखिए किसी व्यक्ति के हाथ से, उनके पॉकेट से पैसा निकालना बहुत ही टफ काम है। क्योंकि ये व्यक्ति प्रश्न पत्र लेके अगर जा भी रहा होगा तो व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे, जिनके कारण कम बिक्री हुई होगी और 60,000 रुपये तक ये लोग कमाया। ठीक है, और पहली कॉपी अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था, प्रेमिका को। ठीक है, जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरिडीह से गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। 3 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। ठीक है, और देखिए आरोपियों को गिरिडीह के न्यू बहरगंडा के एक मकान से पकड़ा गया था। ठीक है, एक मकान से पकड़ा गया। अब देखिए ये लोग गलती किए तो छिपने की कोशिश करेंगे ना, तो वहाँ ऐसे पकड़ा गया ये लोग को। अब पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। ठीक है, और कोडरमा के मरकच्चो से गिरफ्तार निजी स्कूल संचालक प्रशांत शाह, ठीक है, ये निजी स्कूल संचालक है प्रशांत शाह को क्या कहा, प्रशांत शाह उर्फ प्रिंस, ठीक है, जिनको बीजेपी का नेता, जो बीजेपी के नेता थे, उनके बेटा कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जांच में ही खुलासा होगा। एक छात्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में 12वीं के छात्र कमलेश कुमार ने कहा कबूला है कि उसने प्रेमिका के लिए मजदूर बनकर प्रश्न पत्र चुराया। वाह, लैला मजनू की कहानी, हीर रांझा की कहानी भी फेल होगी। ठीक है, ऐसी अनोखी कहानी अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं, आप भी पहली बार देख रहे होंगे कि प्रश्न पत्र चोरी कर रहा है अपनी प्रेमिका को पास करवाने के लिए। ये तो नालायक लोग ही होंगे। ठीक है, अब देखिए दिन भर तो बातें करेंगे तो पढ़ेंगे कब? पढ़ेंगे नहीं तो चोरी करेंगे, चुटका लेके जाएंगे। अब चुटका भी लेके जाएंगे, उसमें क्या गारंटी कि चुटका भिड़ जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। इसीलिए कितना दिमाग, कितना मतलब 10th लेवल का बंदा है, लेकिन कितना दिमाग लगाया, बताइए कितना बुद्धि लगाया होगा प्रश्न पत्र चोरी करने के लिए। गर्लफ्रेंड के साथ साजिश किया। ठीक है, लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए पेपर लीक की पहली कॉपी प्रेमिका को ही दी थी। इसके बाद कोडरमा के एक सरकारी शिक्षक और कुछ कोचिंग संचालकों को बेच दिया था। ठीक है, अब कोचिंग संचालकों को बेचा, क्यों बेचा? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो कोचिंग वाले हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, अब कोचिंग वाले के पास गए होंगे तो कोचिंग वाले कुछ पैसे दिए होंगे,
अब कोचिंग वाले जो है सब बच्चों से पैसा ले रहे होंगे कि हमारे पास प्रश्न पत्र है, किसको किसको चाहिए, इतना इतना पैसा लगेगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि 2 पैसा कमा ले। अब कोचिंग वाला भी इतना शरीफ नहीं होता है, ठीक है, कोचिंग वाला भी इतना शरीफ नहीं होता, वो पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। तो देखिए ये लोग भी बच्चों से पैसा वगैरह लिए होंगे, जितना मतलब 2-4 कोचिंग वाले के पास गया होगा तो 60,000 रुपये तो कमेबे किया था। तो कोई 10,000 दिया होगा, कोई 20,000 दिया होगा, कोई 30,000 दिया होगा, ठीक है। तो और बच्चा लोग से वो लोग जो कोचिंग वाला है वो लोग तो लाखों रुपये कमा लिया होगा कि बच्चे, देखिए ये लोग तो बच्चे थे, अभी लोग चोरी किए हैं, ठीक है। तो चोरी जो करता है और चोरी का माल बेचेगा तो खुल कर तो बेच नहीं सकता कि इतना हमको चाहिए था, चाहिए नहीं ना, चुपे चुपे जो मिला से संतुष्ट कर लो, ऐसे सोचा होगा। अब देखिए जो कोचिंग वाले हैं वो तो बेच रहे होंगे पूरा आराम से, बच्चों लोग को बुला रहे होंगे प्राइवेट में, अरे ये मेरे पास प्रश्न पत्र आया, ठीक है, तुमको चाहिए क्या, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, इस तरीके से, ठीक है। पूरा माला माल का ही कोचिंग संचालक हो गए। तो कोचिंग संचालक के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब जो गलत कर रहे हैं सभी कोचिंग संचालक नहीं, ठीक है। इसके एवज में उसे करीब 25,000 रुपये मिले थे, ठीक है, 25,000 रुपये। उसके दोस्त मुकेश कुमार उर्फ धोनी का भी नाम ही लोग खराब कर दिया, करीब 30,000 रुपये। और रोहित ने सबसे ज़्यादा 60,000 और अंशु ने 15,000 रुपये कमाए थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि कोडरमा और गिरिडीह के कई निजी स्कूल और कोचिंग संचालकों ने भी जमकर कमाई की, ठीक है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जमकर कमाई करेगा ही करेगा, क्योंकि बहती गंगा में हाथ तो धोएगा ही धोएगा, ठीक है। और समझदार लोग जो होते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं, ठीक है। और कोचिंग संचालक जब कोचिंग चला रहा है तो इतना तो बुद्धि उनके पास होगा ही कि पूरी तरीके से दिमाग लगा के ये लोग काम किया, ठीक है, यानी कि सारा चीज़ सतर्कता बरतते हुए, ठीक है। खैर वो लोग अभी भी पछता रहा होगा कि देखिए चोरी करेगा ना जो भी व्यक्ति तो मन में डर तो समाया ही रहेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी करिए आप। अगर जिस तरीके जैसे सीजल में मामला आ रहा है कि शायद 30 लाख 35 लाख ऐसे अफवाहें चल रही, ठीक है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर सच में जो व्यक्ति धांधली करके जाएगा तो उसके मन में हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं ये ना हो जाए, पकड़ा ना जाए। अपने आप में गर्व महसूस नहीं होगा कि इस नौकरी में हमने मेहनत करके कठिन परिश्रम करके आया है। गर्व की अनुभूति जो होता है ना, गर्व की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं मेहनत कीजिए। मेहनत अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो डेफिनेटली कि आप उस कार्य के लिए नहीं बने हैं, आप उससे बड़े कार्य के लिए बने हैं, ठीक है। यानी जैसे कि आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी छोटा से ही आगे वो बढ़ा है, ठीक है। कई लोग नौकरी किया, नौकरी छोड़ दिया, आने वाले दिनों में बिजनेस करने लगा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। कई लोग एग्ज़ाम में फेल हो गया, आने वाला बड़ा बिजनेस बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अगर फेल हो रहे हैं, आपको अगर मौका नहीं मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत, कहीं ना कहीं आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप अच्छे जगह पे अच्छी पोजीशन में आप रहेंगे, ठीक है। देखिए नौकरी सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके 3-4 शादियाँ 5 शादियाँ नहीं होती, डिवोर्स नहीं होता है। आप हजारीबाग का अशोक कुमार को ही ले लीजिए ना, SDO थे, उनको क्या क्या अपनी पत्नी को जला दिए, पैसे की क्या कमी थी उनके पास, फिर भी सामाजिक जो बंधन है वो क्यों नहीं हुई उन लोगों के सामने। यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि समायोजन जिसको बोलते हैं, बीएड में आप पढ़े होंगे, अगर पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में, एक होता है समायोजन, जिसमें यानी कि व्यक्ति के मन में जो बातें चलती रहती है उसी को बोलते हैं। यानी एडजस्ट करने की क्षमता। मान लीजिए आपके परिवार में 3-4 बहन है, सबकी सोच अलग अलग है। आप देखिएगा अगर नज़दीक में रहिएगा एक ही घर में तो बहुत लड़ाई होगी, अगर दूर दूर में रहेगा तो आइएगा तो बहुत प्यार बनेगा, ठीक है। लेकिन आप रहने लगी क्या तो क्या होगा, अब युद्ध जिसको बोलते हैं ना कि लड़ाई होने लगेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी बात मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। और जैसे सीजल का भी कोई वैसा अपडेट नहीं है
कि पेपर लीक हुआ है या नहीं, क्योंकि डीजीपी सर तो स्पष्ट रूप से बोल दिए कि पेपर लीक का कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। तो डीजीपी सर की अगर बातें सही है तो हो सकता है कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग है बहुत ही जल्दी होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से राजेश सर अभी एक्टिव है, कुणाल सर हो गए, प्रकाश सर हो गए, वो सब जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं, नहीं लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सॉरी मतलब कि नहीं लगता है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग हो पाए, क्योंकि पूरी तरीके से अपना सब कुछ निछावर करके वो लोग लगे हुए जी जान से। वो लोग तो अपना देखिए, वो लोगों को ना अभी एग्ज़ाम देना ना कुछ करना, फिर भी छात्रों के भविष्य के लिए लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों आज ऐसे भी शिक्षक हैं जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए जैसे सीजल मामले में छात्रों के पक्ष में, और बड़े बड़े कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमें उन सारे शिक्षकों की पहचान करनी है जो आपके हित के लिए खड़ा है। ठीक है, बाकी बात विश्वास रखिए आपके पक्ष में, जेन्युइन स्टूडेंट के पक्ष में फैसला ज़रूर आएगा। जैसे सीजल की भी बात करें, और ऐसा गलती आप लोग कभी ना करें जीवन में। ठीक है, मेहनत से हर एक चीज़ कीजिए, मेहनत से सारा कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं। बाकी बात आप सभी को पता होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जा रहा है। और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। मैथ का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग का 2-2 सर है उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीएस के लिए अलग प्लेलिस्ट, झारखंड के लिए अलग प्लेलिस्ट, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। फाउंडेशन अलग से, प्लस में ग्रुप डी का भी अलग से कोर्स कराया जाएगा, वो भी फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।